भगवान ने खाने वाला चलने वाला भगवान ने, इस भगवान की तुमने पूजा नहीं किया, इसके आचरण नहीं, इसकी सेवा नहीं किया, इस कथा को सुनने से कोई फायदा नहीं होगा। गंगा स्नान करने से कोई फायदा, मंदिर में नाक रगड़ने से, माथा भांजने से कोई फायदा। पहले जीते जागते भगवान की पूजा करो। अगर ये प्रश्न है कि त्रिलोकी में कोई नहीं जो इसकी बात को काट दे। इस शरीर के अंदर 3 करोड़ रोए होते हैं। कितने? 3 करोड़। मैं आपके लिए रोज कहूँ भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारा कल्याण हो जाए, धन धन में कुछ नहीं होने वाला। अगर तुमको मुकालता हूँ गुरु जी आशीर्वाद देने से सब कुछ हो जाएगा, नहीं। मुकालते मत रहना। पहले उस जीते जागते भगवान की सेवा करो, उसकी पूजा करो। वो 3.5 करोड़ रोए से आशीर्वाद देगा, तब गुरु जी की कृपा आशीर्वाद भी काम करेगा, वरना गुरु जी का भी आशीर्वाद करने वाला काम नहीं है। पहले उस जीते जागते भगवान की सेवा करो, फिर इस भगवान के पास आने का अधिकारी हो, फिर गुरु जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर काम करेगा, वरना तो सोने वाला नहीं है। उस भगवान की कोई पूजा अर्चना सेवा करिए। उसके बाद माता जी जब दूध पिलाने लगी, पीते पीते दूध ने अपने आप को देखा कि मैं जब मैया ही कन्हैया का पेट भर देगी अपने दूध से, तो हम कहे को कि आपको जला रहे हैं। दूध अंग्रेजी को पकड़ा था, दूध ने कहा मैं अपने आप को जला रहा हूँ। जब मैया ही कन्हैया का पेट भर देगी तो हम किस काम आएंगे। दूध में उफान आया, दूध बढ़ने लगा। तो इन माताओं को दूध से बहुत मोहब्बत होती है। दूध से नहीं, हाँ, बहुत दूध से बहुत मोहब्बत होती है। मैं कहा कि अरे कन्हैया नीचे बैठ, नीचे। तो दूध में उफान है, दूध पे रहा है। मैया तो चली गई दूध को संभालने के लिए। कन्हैया ने एक लात मारा, देखा तो एक मटके में राक्षस विराजमान था। मारा एक लात, दही खिल गया, मक्खन खिल गया और राक्षस का भगवान ने उद्धार कर दिया। मैया आकर देखती कन्हैया रे इतना मजबूत, इतना बड़ा मटका इस छोटे बच्चे ने ऐसे कैसे कर दिया, कमाल की बात है। मैया अचंभित रहेगी। एक दिन मैया ने भगवान का भोग बनाया और भोग बना करके देखती है, रसोई में गई तो क्या देखती है, यहाँ वहाँ 2 बालक देखा, मत भ्रम मोर की आने दृश्य का। कन्हैया का पालने में श्रृंगार करके लिखा दिया और रसोई में जाती हैं। तो जब भगवान का भोग लगाती है तो ध्यान करती है, एक बालक को देखती है कहाँ, पालने में, और एक देखती है कहाँ, पूजा घर के अंदर। भैया ने कहा मैं पागल होगी क्या कि मेरी आंख में कुछ हो गया। आंख में उंगली लगाओ तो चंद्रमा 2 दिखाई देता है। आज ही देखना, तो चंद्रमा देखोगे, आंख में उंगली लगाओ तो चंद्रमा होता एक है दिखाई। ऐसा कुछ हो गया क्या मेरे दिमाग को, मेरी आंख को? यहाँ देखती हूँ तो यहाँ दिखाई देता है, और कभी वहां, कभी यहाँ, कभी वहां, जा वहां। कन्हैया ने कहा भैया तू परेशान मत हो, लथपथ होगी पसीने में। जहां देखेगी मैं ना, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैया माँ। जिधर देखेगी मैं उधर दिखाई दूंगा, 10 दिशाओं में मैं ही मैं हूं। एक दिन भोग बनाया, ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए ब्राह्मण को बुलाया कि गुरु जी आप मेरे यहाँ भोजन करिए। भैया ने भोजन दिया गुरु जी को, और गुरु जी ने भगवान का ध्यान किया, पर्दा खींचा, प्रभु आइए करो हरिहर। तो जब पर्दा खींचा तो याद किया, भगवान आकर के स्वीकार कर दिए। उसके बाद में पर्दा हटाया तो देखा कन्हैया खा रहा है। उन्होंने कहा भैया तेरे बालक ने खाने को जूठा कर दिया, अब मैं नहीं खाऊंगा। गुरु जी बच्चा है, कोई बात नहीं, थोड़ा नटखट है, एक काम करो दूसरा बना देती हूँ। दूसरा बनाया, फिर भोग लगाया प्रेम से, फिर पर्दा हटाया, देखा तो कन्हैया भोजन कर रहा है। कि भैया 2 बार हो गया, अब नहीं। उन्होंने कहा गुरु जी एक बार और क्षमा कर दो। फिर बनाया भोजन और कन्हैया को ले जाकर के खाट के पावर में बांध दिया। जब बांधने लगी तो सारे घर की रस्सी खत्म, 4 उंगल बच जा और बंधेगा। भैया लथपथ होगी पसीने में। कन्हैया हंसने लगा, भैया मैं कभी रस्सी में बंध सकता हूँ? मैं तो तेरे प्रेम के बंधन में तो बन जाऊंगा, रस्सी में बांधने वाला मुझे कोई नहीं है। मैं कहाँ बनता हूँ? कौन सी रस्सी से? इन्हें प्रेम डोरी से, इन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, इन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, इन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, इन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। प्रिय कहाँ भाग जाया करेंगे,
का डंडा रख दिया। कन्हैया अगर गड़बड़ किया आपकी बार ना तो फिर देख ले। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, जब मुझे बुलाएंगे तो आऊंगा। अगर ना बुलाओ अमृत रख दो, नहीं आएगा। अगर तुम जहर रख दो प्रेम से बुलाओ, गोविंद इस जहर को खा ले। पूतना ने प्रेम से तो दिया था, तो अगर रखेंगे मुझे बुलाएंगे तो आऊंगा। भैया ने डंडा रख दिया, पर्दा खींचा गुरु जी ने और याद किया, आओ प्रभु करो। जैसे बुलाया चालू कर दिया, पर्दा हटाया तो देखा कन्हैया चालू, कन्हैया ने भोजन चालू कर दिया। मैया ने उठाया डंडा, तो तुमने एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार प्रश्न। कन्हैया ने कहा ओ अच्छा भी कर रहा हूँ, डंडा भी मैं ही खाऊंगा। गलती क्या मेरी गलती हो तो डंडा बरसाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिना गलती के माना ठीक हो। कन्हैया हंसने लगा। जब हंसने लगा कन्हैया तो सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। भगवान के हृदय मुखमंडल में सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। गुरु जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, धन्य हो प्रभु, मैं अनजाने में मेरे पाप का पर्दा आप पर पड़ा हुआ था, मैं अब तक आपको पहचान नहीं पाया। यशोदा मैया ने गुरु जी दर्शन किया, धन्य हो गया अगला जीवन। भगवान के शरणागति पाही नाथ कर पाही गोसाई, भूतल परो लकुट किनाई, सुखे डंडे के समान कन्हैया के चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने अपना दर्शन दिखा करके तुरंत अपनी माया को खींच लिया। फिर सब कुछ जो कुछ देखा था सब कुछ भूल गए। भैया ने एक बार और देखा था, क्या सब बच्चों के साथ में खेल रहे थे तो एक बच्चा ने आकर मैया से कहा, मैया कन्हैया ने मिट्टी खाया है। क्या मिट्टी? एक बात बताओ कि माँ अच्छी होती कि बाप? सही बताओ भैया, बताओ माँ अच्छी हो बाप अच्छा हो? बाप नहीं, बाप को कोई काम नहीं। बताओ सही करे बिल्कुल, बाप की कोई वैल्यू नहीं भाई, वैल्यू माँ की, बाप की कोई वैल्यू नहीं है। बताओ कमाल की बात। गाड़ी मेरे वाले कैसे हमारे मोहल्ले में पूछो तो कहीं बाप बढ़िया, माँ क्यों? तुम्हारे मोहल्ले में उल्टा है क्या? बाप ठीक नहीं होता क्या? क्यों नहीं? ठीक तो हाँ, कुछ ठीक है। जब लाएगा पापा न बड़ा न भैया सबसे बड़ा, कई रुपए कमा के लाता है कोई, लाला अनिल कुमार मांगेराम ठाकुर साहब, तो ठीक है, घर वाले को अच्छे लगेंगे। और 15 दिन घर में बैठ जाओ तो घर वाले को कहती है भगवान क्या तुमने बताई माँ बढ़िया होती है। वास्तव में ईमानदारी की बात, माँ ही बढ़िया होती है। क्यों? एक बार बोलो माँ, माँ कहो, माँ बोलो, माँ कहो। और एक बार बाप बोलो, बाप बोलो। बाप कहोगे बाप मुंह बंद, माँ कहोगे तो माँ मुंह खुल जाएगा। माँ कहोगे माँ मुंह खुल जाएगा, बाप कहो बाप मुंह बंद। जिसके सामने बोलती बंद हो जाए वो ठीक नहीं होता, जिसके सामने बोलती सही नहीं है। और जिसके सामने खुल के बोल लो बढ़िया तो है बेचारी, थोड़ा सा नुकसान करेगा बाप तो दे देगा, लेकिन माँ से गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हो जाएगा सब काम, माँ तो छुपा लेगी। एक बात बताओ, छोटा सा बच्चा अगर धूल मिट्टी कीचड़ लगा के चला जाए बाप के पास तो बाप क्या गोद में लेगा? फ्रिज खराब हो जाएगी भाई। बाप है मम्मी के पास, उस समय तो मम्मी के पास जा, तो मम्मी क्या करेगी बेचारी? उसे हृदय से लगा, वो फ्रिज नहीं देगी, खराब आएगी, अच्छी बुरी मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, वो तो तुरंत उठा करके गोद में ले लेगी। माँ बाप में इतना अंतर होता है, बाप की करीब खराब होती है, माँ की इसलिए माँ ज्यादा प्यारी होती है। बाप से 10,000 गुना अधिकार माँ का अपने बच्चे पर ज्यादा होता है। कन्हैया आया, कुछ तो मिट्टी खाया और कुछ शरीर में लगा लिया। एक बच्चे ने आकर काम लिया, कन्हैया ने मिट्टी खाया, मिट्टी आया आंद। कन्हैया ये बच्चे सब बता रहे तुमने मिट्टी खाई ना? ये तो हम लोग हमसे मतलब डरते हैं, शिकायत कर रहा तुम्हारे से। नहीं, मुंह खोल। जब भगवान ने जिस समय मुंह खोला ना तो सारा ब्रह्मांड दिखाई गया। सबने सब कुछ अर्पण, कुछ ना कुछ अर्पण किया, लेकिन धरती माता ने कहा मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या अर्पण करूं? भगवान ने से जो मिट्टी लगी हुई थी ना, तो भैया इस खुदा ने कहा कि भैया एक बात बता दूं, मैं तुझे नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, श्रृंगार करती हूँ,
और तू धूल मिट्टी कीचड़ में लपटा हुआ है आया। तू सुअर था क्या? भैया ने कहा तू सुअर था क्या? मैंने कहा मेरी माँ वास्तव में इस जन्म की बात को छोड़ दो। ये माँ अपने बेटे की एक दिन की बात नहीं बता सकती। मेरा बेटा कहाँ पर था, क्या खाया, कहाँ से आया। तू तो मेरे पिछले जन्म की बात भी जानती है। हाँ मेरी माँ मैं सुअर। भगवान से भैया ने कहा तू सुअर था क्या? कि हाँ मेरी माँ तू तो मेरे पिछले जन्म की बात भी जानती है। पिछले जन्म में मैं सुअर था। कब? जब पृथ्वी रसातल को चली गई थी तो भगवान सुअर का रूप धारण करके और अपनी छोटी बला के पृथ्वी को अटल किया जिसमें हम आप निवास कर रहे हैं। बड़े आनंद भगवान की एक दिन की बात है।